हाय एवरीवन। मैं आज आपसे क्रॉन्स डिजीज के बारे में, ये क्या होती है, ये क्यों होती है और इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है और ये किस प्रकार से आपको दिक्कत कॉज कर सकती है, ये मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्रॉन्स डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, यानी हमारे ही वाइट ब्लड सेल्स जो यूजुअली कीटाणु के अगेंस्ट काम करते हैं, वो हमारे ही बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू करते हैं। इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ये यूजुअली जेनेटिकली होती है। जेनेटिकली प्री डिस्पोज पेशेंट्स के अंदर ये ऑटो इम्यून डिजीज स्टार्ट होती है। क्रॉन्स डिजीज के अंदर हमारे वाइट ब्लड सेल्स हमारे ही इंटेस्टाइन्स सेल्स के अगेंस्ट काम करते हैं। इसको हम क्रॉन्स डिजीज कहते हैं। क्रॉन्स डिजीज की वजह से इंटेस्टाइन्स के अंदर अल्सर्स डेवलप होते हैं या इंटेस्टाइन कंप्लीटली डैमेज होने का रिस्क हो सकता है। उस अल्सर्स की वजह से काफी सारे पेशेंट्स को लूज मोशंस होते हैं, पेट में दर्द होता है। लूज मोशंस दिन में 5 से 10 टाइम होने का रीजन हो सकता है। मोशंस पानी की तरह होते हैं और मोशंस में ब्लड होने का रिस्क हो सकता है। अगर क्रॉन्स डिजीज प्रॉपरली अगर हम इसको डायग्नोज ना करें या इसको ट्रीट ना करें तो ये कैंसर में बदलने का रिस्क हो सकता है, या क्रॉन्स डिजीज की वजह से इंटेस्टाइन का जो रास्ता है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो सकता है, या इंटेस्टाइन में होल आने का भी रिस्क या प्रॉब्लम होने का इमरजेंसी हो सकती है। अगर आपको क्रॉन्स डिजीज के सस्पिशियस सिम्टम्स हो, जैसा कि आपको एक दिन में 5 से 10 टाइम्स लूज मोशंस हो, आपके मोशन में अगर ब्लड पड़ता हो, या आपको सडन मोशंस के कारण एक 2 से 3 महीने में 5 या 10 किलो वेट लॉस अगर हो, आपको अगर भूख ना लगे, तो आपको इमीडिएटली एक फिजिशियन से या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। एक ऐसी डिजीज जो क्रॉन्स डिजीज से मिलती जुलती है, उसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस। ये क्रॉन्स डिजीज की वैसे ही होती है, लेकिन क्रॉन्स डिजीज में और आईबीएस में यह फर्क होता है कि आईबीएस में वेट लॉस नहीं होता और आईबीएस में मोशन में ब्लड नहीं आता है और आईबीएस में फीवर नहीं आता है। अगर आपको सिम्टम्स अगर हों इस प्रकार के, तो आपको डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना होता है। डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन, सीटी अब्डोमेन और इसके अलावा एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी। ये टेस्टों के बाद एक डॉक्टर आपको यह डायग्नोस करते हैं कि आपको क्रॉन्स डिजीज है या आईबीएस है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। अगर आपको क्रॉन्स डिजीज अगर डायग्नोज हो, तो डॉक्टर के पास आपको फ्रीक्वेंटली फॉलोअप में होना पड़ता है। डॉक्टर क्रॉन्स डिजीज डायग्नोज होने के बाद बेस्ड ऑन द सिवियरिटी, यानी आपकी बॉडी में वो कितनी सिवियर है, उसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। क्रॉन्स डिजीज अगर प्रॉपर अगर डायग्नोज ना हो या ट्रीट ना हो, तो वो कुछ सीरियस आपको बॉडी में इश्यूज कर सकती है, जैसा कि इंटेस्टाइन का रास्ता कंप्लीटली नैरो हो सकता है क्रॉन्स डिजीज से और इंटेस्टाइनल ब्लॉक हो सकता है। उसके अलावा इंटेस्टाइन में होल आने का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और इन दोनों से ज्यादा सीरियस क्रॉन्स डिजीज अगर आप प्रॉपर ट्रीट नहीं करेंगे, तो ये फ्यूचर में कैंसर में भी बदल सकता है। इसी प्रकार से अगर क्रॉन्स डिजीज को प्रॉपर डायग्नोस करेंगे और ट्रीट करेंगे, तो ये वेरी मच कंट्रोलेबल और ट्रीटेबल डिजीज है। थैंक यू।